हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 20 अप्रैल दिन सोमवार है। वह हिंदी महीना बैसाख और शुक्ल पक्ष की तृतीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कागजों पर बाल विवाह तो बंद हो गया है, लेकिन हकीकत में नाबालिग बन गई मां। मामला ग्वालियर जिले से है। ग्वालियर में एक पूरी पीढ़ी का बचपन अंधेरे में धकेल दिया गया है। जिस उम्र में लड़कियों को स्कूल जाना था, वहां वे गोद में बच्चे लिए बैठी हैं। यह सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन किसी ने अभी तक सुध नहीं ली। दोस्तों, दिखावे के आंकड़े के पीछे मासूमों की चीखें दबकर रह गई हैं। जहां एक तरफ विभाग अपनी पीठ थपथपाने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर ये आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक जिले के 300 गांवों में 354 ऐसी लड़कियां मिली जो नाबालिग होते हुए भी मां बन चुकी हैं। जिस उम्र में इन लड़कियों को अपने सपने पूरे करने थे, उन्हें पढ़ाई करने जाना था, उन्हें खेलना था, वहां उनके कानों में बच्चों के रोने की आवाज गूंज रही है। हाथ में किताबों का बस्ता होना था, लेकिन उनकी हथेलियों में कच्ची उम्र की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए ताकि बाल विवाह रुक सके। गाइस, नर्सिंग छात्रों के लिए राहत की खबर है। नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए लंबी लाइनों और इंट्रेंस एग्जाम से जूझना नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश नर्सिंग एडमिशन न्यू रूल्स के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया को बेहद आसान और पारदर्शी बनाया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में अब प्रवेश की नई व्यवस्था लागू की जा सकती है। पहले जहां इंट्रेंस एग्जाम के बाद प्रवेश लिया जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब सीधे 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश देने का प्लान बन रहा है, जिससे छात्रों को काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा हुई शुरू। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 19 अप्रैल को पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है। राजधानी भोपाल के स्टेट हैंगर से सुबह 9:30 बजे इस सेवा को हरी झंडी दिखाई गई, जिससे सैलानियों का सफर न केवल आसान हुआ बल्कि समय की भी भारी बचत होगी। दोस्तों, यह सेवा चंदेरी और ओरछा के लिए शुरू की गई है। चंदेरी में फिल्मों की शूटिंग के लिए बड़े कलाकार और विदेशी पर्यटक लगातार आते रहते हैं। अब तक यहाँ पहुँचने के लिए केवल 2 ही रास्ते थे, पहला सड़क मार्ग और दूसरा रेलवे मार्ग। लेकिन अब पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा से यह सफर बेहद आसान हो जाएगा। यह सुविधा चंदेरी के साथ ओरछा तक भी उपलब्ध रहेगी। इसका लाभ पर्यटकों के साथ जिले के आम नागरिक भी उठा सकेंगे। इससे सफर में समय बचेगा और सैलानियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलकत्ता में घर घर जाकर किया प्रचार। 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री मोहन यादव कलकत्ता गए थे। वहां उन्होंने चुनाव प्रचार किया। उन्होंने बंगाल की जनता से महत्वपूर्ण अपील भी की। सीएम यादव ने कहा कि बंगाल की जनता अब जंगल राज से मुक्ति चाहती है। वे विकास की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस की सरकारों ने बंगाल की प्रगति को रोक लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि एक समय था कि देश का अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल कहा जाता था, लेकिन आज के समय यह दौड़ में पीछे छूट गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अन्य राज्यों में तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन बंगाल में विकास के रास्ते में अड़चनें आ गई हैं। अब बंगाल की जनता बदलाव के लिए तैयार है। यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बंगाल के लोगों से घर घर जाकर मुलाकात की और उनके मुद्दों को सुना। उन्होंने कलकत्ता के कमरहाटी क्षेत्र के वार्ड 24 और 112 में जाकर लोगों से संवाद भी किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और दावा किया कि बंगाल के लोग अब कानून व्यवस्था से परेशान हैं और वे जंगल राज से बाहर निकलना चाहते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को मतदान होगा। उससे पहले बीजेपी जोर शोर से चुनाव प्रचार अभियान में लगी है। गाइस, गेहूं किसानों को मिली है बड़ी राहत। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी सामने आई है। अब किसानों को उपज बिक्री के लिए 6 दिन का और समय मिला है। कुल मिलाकर गेहूं की स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ा दी गई है, जो 30 अप्रैल कर दी गई है। सीएम मोहन की इस पहल से किसानों को काफी राहत मिलेगी। इससे किसानों को अपनी उपज को सही समय पर बेचने का मौका मिलेगा। दोस्तों, पहले एक किसान द्वारा 1000 कुंटल तक गेहूं बिकवाया जा सकता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ा दी गई है। अब एक किसान 1500 कुंटल तक गेहूं बेच सकता है। इससे किसानों को अधिक मात्रा में गेहूं बेचने की सुविधा मिलेगी। वहीं किसानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे वे अपनी उपज को जल्द बेचेंगे और उन्हें अपना भुगतान समय पर मिल सकेगा। आपको बता दें कि अब तक 1,30,655 किसानों से 57,13,640
140 कुंटल गेहूं सरकार द्वारा खरीदा जा चुका है। वहीं इसका भुगतान किसानों को किया जा चुका है। लगभग 355 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के बैंक खातों में किया जा चुका है। इन आंकड़ों से यह साफ है कि इस बार गेहूं की खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वन रक्षक भर्ती के बढ़े हैं पद। अभी तक आपने इस भर्ती में आवेदन नहीं किया है तो अभी भी आपके पास समय है, आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने वन रक्षक भर्ती के नियम बदल दिए हैं। अब वन रक्षक के पद 728 से बढ़ाकर 1111 कर दिए हैं। इससे पहले एससी वर्ग के लिए एक भी पद नहीं था। अब संशोधित रूल बुक में एससी के लिए 65 पद जोड़े गए हैं। ओबीसी वर्ग के पद भी 98 से बढ़ाकर 229 कर दिए गए हैं। वहीं अनारक्षित वर्ग के पदों में कुछ कटौती की गई है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और एसटी वर्ग के पदों में भी बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार वन रक्षक के पदों में बढ़ोतरी की गई है, जबकि जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक के पदों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 है। यदि आप 10वीं पास हैं तो अंतिम तिथि का ध्यान रखते हुए आवेदन करें। गाइस, महिला आरक्षण के समर्थन में बीजेपी आक्रोश रैली निकालेगी आज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार और पार्टी अब जनता के बीच जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में लाया गया नारी शक्ति वंदन बिल पास नहीं हो पाया है। इसलिए मध्य प्रदेश बीजेपी सोमवार को नारी शक्ति वंदन पदयात्रा भी निकालेगी और पूरे प्रदेश में इसे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में प्रदर्शन किए जाएंगे। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर निंदा प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। वहीं उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि महिलाओं के अधिकारों के साथ विपक्ष ने अन्याय किया है, जिसका पर्दाफाश जनता के बीच जाकर किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हो गया है, अब जनता के बीच आंदोलन का रूप लेगा। कुल मिलाकर बीजेपी महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास कराकर रहेगी। गाइस, रेल यात्रियों की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि अब 6 स्पेशल ट्रेनें होंगी नियमित। भारतीय रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन में लंबे समय से स्पेशल श्रेणी में चल रही 6 प्रमुख ट्रेनों को नियमित एक्सप्रेस में बदलने का प्रस्ताव है। यदि यह निर्णय जुलाई तक लागू हो जाता है तो इन ट्रेनों में लगने वाला अतिरिक्त चार्ज खत्म हो जाएगा, जिससे यात्रियों के टिकट की कीमतों में 10 रुपए से लेकर 150 रुपए की कमी हो जाएगी। इस फैसले से विशेष रूप से दैनिक यात्रियों, नौकरी पेशा और छात्रों को सीधा आर्थिक लाभ होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि नियमित होने वाली सूची में भोपाल से गुजरने वाली आरकेएमपी अगरतला और जबलपुर बांद्रा जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। कुल मिलाकर इन ट्रेनों से सफर करने वालों को काफी राहत मिलेगी। गाइस, मध्य प्रदेश में मौसम लेगा अब करवट। 20 अप्रैल को प्रदेश के इन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच एक बार फिर मौसम पलटी मारता नजर आ रहा है। राज्य में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मौसम के अलग अलग हालात बन रहे हैं। एक तरफ जहां कुछ जिले लू की चपेट में हैं, तो दूसरी तरफ कुछ जिलों में बादल छाए हैं। अप्रैल में दूसरी बार बारिश जैसे हालात बनने की संभावना है। इससे पहले महीने की शुरुआत में पूरे प्रदेश में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर देखने को मिल चुका है। अब करीब 10 दिन बाद एक बार फिर मौसम की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 20 अप्रैल को पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने की उम्मीद है, जिससे बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, पांडुर्णा और छिंदवाड़ा जैसे इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। ऐसे में संबंधित जिलों के वासियों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।